बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब लोगों के। मेरी कहती सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं जी। और आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपने होल डे की रूटीन या पूरे दिन की रूटीन, और तकरीबन मॉर्निंग से लेकर लंच तक की रूटीन मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आई होप कि आप इन लोग जो है ना सब इंजॉय करेंगे और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया ताकि आप आगे चल के अगर आपको थोड़ा सा भी व्लॉग जो है ना अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे लाइक और शेयर करके कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपने आज के व्लॉग में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी हैं और आप किस तरह के व्लॉग्स मज़ीद मुझसे देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जी सबसे पहले तो सुबह का आगाज़ हो चुका है और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद यहाँ पर मैंने पढ़ी है सूरत जुमा, क्योंकि आज फ्राइडे का डे था और मेरे पास अगर टाइम ज़्यादा हो तो मैं सूरत काफ वगैरह जो है पढ़ लेती हूँ। अदरवाइज़ सूरत यासीन और अगर जुमा हो तो सूरत जुमा वगैरह मैं पढ़ लेती हूँ। सूरत तगाबिन जो है मेरी रूटीन में शामिल है तो ये मैं पढ़ती हूँ और पानी वगैरह भी दम करके ना बच्चों को दे देती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ऊपर आ गई थी क्योंकि हस्बैंड आए हुए थे ऊपर चूज़ों वगैरह का खाना वगैरह देने, दाना वगैरह देने उनको, और उनकी क्लीनिंग वगैरह थोड़ी जो उसके उनके पिंजरे वगैरह की होती है ना वो करते हैं। तो मैं भी ऊपर आ गई थी क्योंकि मैंने कहा चले मैं थोड़ी थोड़ी वॉक कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है ना वो सूरज मामू भी निकल आए थे और अच्छी खासी धूप आज लाहौर में थी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई थी। और ये मैं आपसे ना फ्राइडे की रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो ये फ्राइडे के डे का मैं आपको मौसम भी बता रही हूँ। और आई होप कि इसके बाद जो है ना वो थोड़ा गर्मी का दौर टूट गया होगा और थोड़ा कह रहे हैं कि मौसम जो है ना थोड़ा चेंज होने वाला है, गर्मी कम हो जाएगी। खैर जी उसके बाद फिर यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। ईमान को उठाया था मैंने और ईमान आज कह रही थी कि मैं लंच बॉक्स में आप लेके जाऊँगी चॉकलेट वाला सैंडविच, और ये चॉकलेट सीरम कह लें आप या चोर गनाच कह लें, ये मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे शेयर की थी और मैंने इसको पैनकेक के लिए बनाई थी स्पेशली। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं कि किस तरह बनाई थी और बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताने की कोशिश की थी मैंने, तो आप मेरा जो लास्ट व्लॉग है ना वो देख लीजिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि इसका लिंक वगैरह भी शेयर कर दूँ आपके साथ ही मैंने मैंगो के क्यूब्स वगैरह कट के वो रख दिए थे और एक मायो बॉल्स जो कि मैंने बना के फ्रीज़र में रखे हुए थे लंच बॉक्स में ईमान के लिए पूरे वीकली में बना के रख लेती हूँ, वो मैंने दे दिया था। और लंच बॉक्स के तकरीबन ये आखिरी 2 पीसेस थे, एक ये था और एक ये आइसक्रीम सैंडविच जो थे पॉप्सिकल सैंडविच, वो मैंने इसको बना के दे दिया था। तो कह रही थी कि आज मैं मम्मा जाते दफ़ा ये खा लूँगी लंच में, सॉरी ब्रेकफास्ट में, और लंच बॉक्स में ना आप मुझे दे दीजिएगा चॉकलेट वाला जो कि मैंने आपके सामने भी शेयर किया। बस ईमान को यहाँ पर रेडी वगैरह किया था और ईमान स्कूल चली गई थी। उसके बाद फिर ये बाहर का मौसम है थोड़ा सा आपको दिखा रही थी क्योंकि आज ना कुछ बेहतर थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन ये था कि सूरज जो है ना वो सुबह सुबह ही निकल आया था, उसकी वजह से थोड़ा हीट और हवा होना शुरू हो गई थी और गर्मी जो है ना मज़ीद बढ़ने लग गई थी। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं आपको थोड़ा सा भाई की क्लिप्स वगैरह दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और सुबह सुबह बस यही होता है कि सब लोग स्कूल में कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं और ये मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे जो बाहर सहन है ना, यानी कि टीवी लॉन्च जो है वो वहाँ का विंडो है। और आजकल हम लोग टीवी लॉन्च में सो रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हब्स की वजह से ना रूम में बिल्कुल नहीं सोया जाता। और आपको पता है कि हमारा छोटा सा फ्लैट है, जस्ट 1 रूम का, और छोटा सा लॉन्च वगैरह है, टीवी है और जस्ट वॉशरूम है। तो फिर ना अंदर रूम में बहुत ज़्यादा हब्स होने लगी थी, तो इसलिए हम लोग आजकल बाहर सो रहे हैं। तो बाहर जब इस तरह सोते हैं ना हम लोग, तो बिल्कुल सामने ही हमारी विंडो होती है हमारी चारपाइयों के, तो सुबह सुबह जो है ना वो सूरज की किरणें हम लोगों को जगाती हैं आके। तो यहाँ पे भी इब्राहिम को थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही थी, तो मैंने ना फिर कर्टन को आगे कर दिया था ताकि इब्राहिम आराम से सोया रहे। और हमारी जो सुबह सुबह आँख भी है ना वो इसी तरह ही खुलती है इसकी रोशनी से ही, और एक तरह से अच्छी बात है, जल्दी खुल जाती है आँख और बाकी रूटीन जो है ना सारा दिन वो फिर टाइम पे सारे काम हो जाते हैं। अच्छा जी उसके बाद फिर मैं लेती हूँ यहाँ पे हॉट वाटर और एक पूरा भरा मग जो है ना वो मैं पूरा लेती हूँ और थोड़ा सा गर्म ही मैं लेती हूँ। तो फिर मैं साथ साथ काम मेरे चलते रहते हैं, साथ साथ मैं पीती रहती हूँ। तो यहाँ पे भी ना मैंने मिल्क शेक बनाना था हस्बैंड के लिए, तो मैंने साथ साथ उसकी भी सिप ले रही थी। और वैसे भी कहते हैं गर्म पानी जो है ना वो थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़े से आराम आराम से सिप लेके पीना चाहिए, एकदम से नहीं पीना चाहिए, तो फिर ही इसके बेनिफिशियल जो है ना वो हमें मिलते हैं। अच्छा गर्म पानी के बहुत से फ़ायदे हैं सुबह सुबह जब हम लोग लेते हैं ना, तो हमारे क्योंकि हम सुबह जब उठते हैं तो एकदम से हम एक्टिव नहीं होते जब तक हम कोई चीज़ खा ना लें। तो जो गर्म पानी है वो हमारे पूरे जिस्म को ना फाल करता है, एक्टिव करता है, और जो तमाम हमारे अज़ा होते हैं ना वो अच्छी तरह से सारा काम जो एक्टिव हो जाते हैं तो सारे काम अच्छी तरह अंजाम देते हैं। इसके साथ ही चर्बी वगैरह को मेल्ट करने में बहुत ये बेनिफिशियल है। जो लोग डाइटिंग
पसंद करते हैं तो उनको जो है ना वो अपना पहला जो स्टार्ट है ना वो इसी से लेना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा, इसके अलावा डाइजेशन में कॉन्स्टिपेशन जिनका मसला होता है ना तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं तो हमेशा से लेती रही हूँ, बीच में थोड़ा सा मैंने गायब दे दिया था, अभी दोबारा से स्टार्ट किया तो मुझे तो इसके बहुत से जो है ना इसके फ़ायदे मिलते हैं और मुझे इसके साथ इसके बगैर ना मेरा दिन नहीं गुजरता। अच्छा जी, यहाँ पे बातों बातों में हम लोग ने मिल्क शेक भी बना लिया था। मेरे पास बनाना पड़े हुए थे तो बनाना थोड़े से परे परे ना ख़राब हुए थे, बच्चे आजकल नहीं इतना खा रहे थे, थोड़े से मूडी हुए हुए हैं तो थोड़े से नरम हो गए हुए थे। तो ना मैंने उसको कटिंग शटिंग करके और जो जो सही पीसेस थे वो मैंने इसमें डाल दिए थे। और हस्बैंड क्योंकि लेट हो रहे थे तो कह रहे थे मैं नाश्ता नहीं करके जाऊँगा, तो फिर मैंने सोचा चलें मैं मिल्क शेक बना लेती हूँ, तो वो भी पी लेंगे मैं भी पी लूँगी। तो इसमें फिर मैंने आइस क्यूब भी साथ ही डाल दिए थे क्योंकि दूध इतना ठंडा नहीं था और इतना टाइम नहीं था कि इसको हम ठंडा कर सकें। मुझे वैसे आइस क्यूब के बगैर अच्छा लगता है मिल्क शेक, ठंडा होना चाहिए लेकिन आइस क्यूब के बगैर, यानी कि फ्रिज में रखा हुआ हो और ठंडा चिल हो अच्छी तरह से, फिर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जी फिर क्योंकि हस्बैंड ने जल्दी थी उनको जाने की तो फिर मैंने आइस क्यूब भी इसके अंदर डाल दिए और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आलू अंडे बना रही थी नाश्ते के लिए, क्योंकि रात का खाना जो था वो मैं पहले से सालन पड़ा हुआ था वो हम लोगों ने खा लिया था, तो फिर नाश्ते के लिए ना कुछ बचा नहीं था। तो फिर मैंने यहाँ पे सुबह में जल्दी से, वैसे भी अंडे वगैरह खाने होते हैं तो वैसे तो मैं अंडा फ्राई वगैरह कर लेती हूँ, बच्चों के ऑमलेट वगैरह बना देती हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर क्योंकि सब ने खाना था तो फिर मैंने आलू अंडे बना लिए। और आपके साथ मैं किचन की विंडो में से भी क्लिप्स शेयर कर रही हूँ और आपको दिखा रही थी कि किचन में से जब लाइट सूरज की अंदर आती है ना तो इस तरह से उसके कुछ जो है ना लाइट में ना सामने आपको सीन वगैरह नजर आता है कि उसकी जगह मैं इस तरह की लाइट्स में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या अगर मैं फिर से आगे की तरह से नजर आता है लेकिन बाहर से ज़्यादा रोशनी अंदर है तो फोकस नहीं होती कुछ, तो ये भी मुझे बताइएगा जी। तो यहाँ पे फिर अच्छा जी यहाँ पे भी है वो रेडी हो गया था, चले गए थे, बस मैंने बड़ी मुश्किल से दिखा होंगे वो निकलने लगे थे और तो मैंने उन्हें कहा कि 2 सेकंड सिर्फ लगते हैं जल्दी से इसको फिनिश करें और फिर जाएं। और कोशिश करना चाहिए ना कि सुबह जब हम लोग निकलें तो कुछ ना कुछ इस तरह की जो है ना वो चीज़ हेल्थी लेके निकलें और हेल्थी ब्रेकफास्ट में ज़रूर कोई ना कोई चीज़ ऐड होनी चाहिए, जैसे कि अंडा हो गया, दही हो गया, उससे बहुत अच्छा बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है और हम सारा दिन जो है ना उसी नाश्ते की वजह से एक्टिव भी रहते हैं और हेल्थी भी रहते हैं और हमारे अंदर एनर्जी जो है ना वो भी रहती है, जिसकी वजह से हम सारा दिन फिर एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना मिल्क शेक साथ ले आई थी और उसके साथ मैंने अपना पकड़ा हुआ था टोनर, जो कि मैं अर्की गुलाब यानी कि रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने क्योंकि फेस वॉश वगैरह बाद में किया था, पहले मैंने किया था करते हैं इसका 1-2 स्प्रे, तो बहुत अच्छी स्किन हमारी फ्रेश हो जाती है। और आजकल स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग की भी ज़रूरत होती है, तो ये अब हम करते हैं तो हमारी स्किन डिहाइड्रेट नहीं होती है। अच्छा जी, इसके बाद फिर मैंने पिया और मिल्क शेक और इब्राहिम का नाश्ता भी बनाने जा रही थी कि मैंने देखा कि हमारी विंडो में ना बहुत ही क्यूट से दपी के ना के बैठे हैं और ये अक्सर बैठते रहते हैं, आई डोंट नो कहाँ से आते हैं, लेकिन मैं वैसे मैंने ऊपर जब दाना वगैरह डालती हूँ ना मैं चूज़ों वगैरह को, तो फिर ये होता है कि मैं ऊपर दीवार पे ना इनके लिए भी डाल देती हूँ, तो फिर शायद इस वजह से ये अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं। तो वो मैं क्लिप शेयर करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझसे हुए नहीं हैं। अच्छा, उसके मिल्क शेक लिया तो उसके बाद ना मेरे में एकदम से इतनी एनर्जी आ गई ना कि मैं नाश्ता किए बगैर कोई काम नहीं करती, लेकिन ना मैं निहार जो है ना इस तरह की चीज़ें बहुत कम लेती हूँ, मिल्क शेक वगैरह हो गया, नाश्ता डायरेक्ट करती हूँ। तो आज मैंने जैसे कि लिया ना तो मेरे में मुझे लग रहा था कि कुछ मुझे हौसला हुआ है, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने जल्दी से मिल्क शेक लेने के बाद यहाँ पर सारी सफाई की है, ब्रश वगैरह लगाया और इब्राहिम को मैंने मोबाइल दे दिया था कि थोड़ी देर के लिए ना उसके ज़रा उसका ज़रा ध्यान बैठ जाएगा, तो मैं जल्दी से सफाई वगैरह कर लूँगी, फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो आज फ्राइडे भी था, फ्राइडे का दिन मुझे लगता है ना थोड़ा सा शॉर्ट मुझे लगता है, आई डोंट नो, तो उसमें जल्दी सारे काम टाइमिंग से करने होते हैं, आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते और कुछ भी ना आप डिले भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बस मुझे जब मैंने सारी डस्टिंग वगैरह कर ली ना तो मुझे थोड़ा सा ना लग रहा था कि बस कुछ काम जो है वो हमारा निमट गया और मैंने आराम से भी की थी, मुझे कोई वो नहीं फ़ील हो रहा था कि भूख लगी हुई है या कोई कहते हैं ना एनर्जी डाउन फील होती है, वैसे भी नहीं था। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से मिल्क शेक लेने का ये फ़ायदा हुआ कि मेरी सफाइयाँ जो है ना वो टाइम से हो गई थी। और ये चेयर जो थी वो मैंने आपसे शेयर करनी थी, मैंने न्यू चेयर्स ली थी प्लास्टिक की, क्योंकि हमारे घर में स्पेस भी बहुत कम है तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लेती हूँ, जितनी जगह है उस हिसाब से लेती हूँ। और आई थिंक कि इस तरह ही होना चाहिए, अगर हम छोटी जगह पे बहुत ज़्यादा चीज़ों का बर्डन अगर कर देते हैं तो एक तो स्पेस कम होने की वजह से हमें वो चीज़ दिखने में भी बहुत ज़्यादा और कम स्पेस की लगती है, तो और दूसरा ये होता है कि फिर हमें उसे संभालने भी बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने ना फिर बहुत हिम्मत करके ये चेयर्स ली हैं, और पहले भी मेरे पास हैं थी, लेकिन ये होता था फिर जब कोई आ जाता है गेस्ट वगैरह तो फिर उसके बैठने के लिए थोड़ा मसला होता था, बेड वगैरह पे भी सारे बैठते थे, तो इस तरह ये होगा चलिए अब चेयर्स यूज़ हो जाएंगी। और ये बहुत कम बजट में मुझे मिल रही थी तो फिर मैंने लगे हाथ ने इसको ख़रीद लिया।
तो आपको दिखा रही थी कि आप देखें हमारा टीवी लॉन्च आज कैसा लग रहा है। तो आई होप कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। और अच्छी चीज़ चाहे नहीं हो, पुरानी हो, लेकिन उसे जब साफ़ सुथरा और तरतीब से अच्छा ऑर्गेनाइज़ करके रखा हो ना, तो वो अच्छी लगती हैं जी। चले जी, इसके बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता किया है और मैंने दोबारा से अपने लिए ना खाना वगैरह गर्म किया था। पराठे बना लिए थे मैंने अपने लिए और इब्राहिम के लिए। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अंदर आराम से बैठ के नाश्ता किया था। तो यहाँ पे मैं अपना और इब्राहिम का नाश्ता लेके जा रही हूँ। और सच में ही जब हम लोग कुछ करते हैं ना, काम वगैरह करने के बाद, नाश्ता फारिग होने के बाद, हाँ सुबह पे मेरे यहाँ से जब घर की सफाई वगैरह जब हो जाती है ना, तो घर में एक अलग सा ही एक आप कह सकते हैं सुकून वाली वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। और एक अलग सा ही माहौल बन जाता है जिसमें आप सुकून से रहते हैं और फिर आप आराम से सोच भी सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमने क्या काम करना है क्या नहीं करना, बजाय इसके कि हम लोग फिर जब घर में सब कुछ हर तरफ मैस हो, अभी सफाई भी ना हुई हो, तो फिर और ज़्यादा बंदा लेज़ी हो जाता है। और सफाई जो है ना, वो फ़र्स्ट हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं सबसे पहले स्टेप जो है ना, सफाई से स्टार्ट करना चाहिए। तो मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, मैं थोड़ी सी लेज़ी हो जाती हूँ, तो मैं पहले कहती हूँ चलिए मैं बाद में सफाई कर लूँगी, पहले बर्तन वॉश कर लेती हूँ, पहले कोई और काम कर लेती हूँ। लेकिन फिर इस तरह ही होता है, फिर तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले सबसे पहले ना मेरी डस्टिंग वगैरह कंप्लीट हो जाए पूरे होम की। तो यहाँ पे उसके बाद फिर आपने देखा कि हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, मैंने और इब्राहिम ने। और उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि फ्राइडे था, तो इब्राहिम के लिए शलवार कमीज़ मैंने सूट निकाला था, वो प्रेस वगैरह किया है। और ईमान के भी प्रेस करके ना मैंने शॉपर बैग में रख लिए थे। और हम लोग जा रहे थे ईमान को लेने के लिए। इब्राहिम यहाँ पे रेडी हो गए थे, इब्राहिम को मैंने शॉवर वगैरह दिया था। और उसके बाद फिर इब्राहिम भी यहाँ पे रेडी हो गया था। तो हम लोग क्योंकि जा रहे थे जी ईमान को स्कूल से लेने, और वहाँ से हम लोगों ने जाना था मामा की तरफ, क्योंकि मुझे तकरीबन 2 वीक होने वाले थे मामा की तरफ चक्कर नहीं लगा था। मामा 1-2 बार आई हैं, तो उनकी कॉल भी आई थी कि काफ़ी दिन हो गया तुम हो के नहीं गई हो। फिर उनके हिले शिकवे शुरू हो जाते हैं कि काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, तुम आती नहीं हो, चक्कर नहीं लगाती हो। तो मैंने सोचा चले मैं ले जाती हूँ, बच्चे भी उदास हुए हुए थे, तो इसलिए फिर शॉपर पैक ने मैंने ईमान के जो कपड़े वगैरह साथ रख लिए थे ताकि मैं चेंज कर लूँ वहाँ इसका यूनिफॉर्म। और यहाँ पे जी हम ईमान को लेने आ गए थे। और ईमान बाहर आई तो बहुत सरप्राइज़ हो रही थी कि मम्मा आप शॉपर क्यों लेके हैं। तो फिर मैंने इसको बताया कि हम नानों की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत एक्साइटेड भी हो रही थी। तो एक्साइटमेंट में ना इसने यहाँ पे जैसे मुझसे सुना है भागना स्टार्ट हो गई। और मैं इसको डांट रही थी कि आप पहले देख तो लें कि गाड़ी वगैरह साथ आपकी बिल्कुल गुजर रही है, तो आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे वेट करना चाहिए था। और जैसे ही स्कूल से बाहर आती है ना ईमान, तो ईमान के आते ही बाहर ईमान की स्टोरी स्टार्ट हो जाती हैं। ईमान स्कूल में हमने ये किया, टीचर ने मुझे ये कहा, मेरी फ्रेंड्स ने ये किया, हमने ये शेयरिंग की। तो बच्चों के बस यही चीज़ें जो है ना, बातें साथ साथ चलती रहती हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे मामा के घर। और यहाँ पे ईमान का बैग वगैरह मैंने बाहर गैराज में रख दिया था, क्योंकि फिर मुझे ये था कि मैं जाती दफ़ा आसानी से यहाँ से ले जाऊँगी। तो जैसे हम लोग एंटर हुए हैं, तो यहाँ पे सब लोग देख के भी हैरान हो गए थे कि आज किस टाइम आए, क्योंकि मैं अक्सर ना मेरी टाइमिंग और होती है, मैं इस टाइम ईमान को सीधा लेके बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि पीछे फिर टाइम बहुत कम रह जाता है, बच्चों को मैंने सुलाना वगैरह भी होता है। तो खैर जी, आज मैं चली ही गई हूँ। और यहाँ के भी मैंने ईमान को चेंज किया, शावर वगैरह इसको दिया और कपड़े वगैरह इसके चेंज किए। और उसके बाद फिर ईमान के अपने कज़न वगैरह के साथ मस्तियाँ वगैरह जहाँ पे चल रही थी। और यहाँ पे ईमान के मामू के बच्चे वगैरह हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो घर में ये दोनों बहन भाई बस होते हैं ना, तो फिर इससे थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है मैं हफ़्ते में 1-2 बार ना, या कम से कम 1 बार ज़रूर इनका चक्कर यहाँ का लगवाऊँ। बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, तो थोड़ा सा बच्चे भी ना चेंज जो होता है बच्चों को भी आई थिंक मिलना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैं चाय नहीं पी के आई हुई थी घर से, मैंने जस्ट नाश्ता किया था जैसे कि आप लोगों ने देखा भी। तो फिर मामा मुझे कह रही थी कि चले आप चाय यहाँ से पी लें, और मैंने बनाई थी क्योंकि वो भी लोग अभी चाय पीने लगे थे। तो फिर हमने चाय पी है। उसके बाद मैं घर आ गई थी, घर आके मैंने बच्चों को सुला दिया था। और सुलाने के बाद यहाँ पर मैंने बनाई है जी अरबी गोश्त का सालन मैंने बनाना था, वो मैंने जल्दी से बनाया। और इसकी रेसिपी मैं आपसे काफ़ी बार पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने आपसे शेयर नहीं की। तो आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको छोटा सा अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये वाली क्लिप्स ये सैटरडे के हैं, नेक्स्ट डे के। तो ये कैसे हो सकता है कि छुट्टी का दिन हो और बच्चे पार्क वगैरह में ना आए। तो यहाँ पे हम पार्क गए थे, थोड़ा सा लेट हो गए थे, शाम के हैं क्लिप्स। तो यहाँ पे बाबा वगैरह के साथ बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। उनके पापा भी इनको ना क्लाइंबिंग करके दिखा रहे थे कि इस तरह आप लोग चलें, और इनको लर्न करवा दें कि किस तरह आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। और बच्चों को ना थोड़ा इनकरेज भी करना चाहिए कि आप ये चीज़ करेंगे, आप कर सकते हैं, आप यू कैन डू इट। तो बच्चे भी सही तरह से करते हैं।
और काफ़ी ना ज़्यादा टाइम यहाँ पे हो गया था। हम लोग आए भी वैसे शाम को ही थे और शाम के बाद भी काफ़ी टाइम हो गया था। यहाँ पे लाइटिंग का काफ़ी अच्छा वैसे सिस्टम है, लेकिन मोबाइल फ़ोन में ना आपको इतना ज़्यादा जो है वो उसकी वजह से ना नज़र नहीं आपको आ रहा होगा। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत मुश्किल से बच्चे लोगों को वापस ले जा रहे थे हम लोग। तो मेरे ख्याल से ना हफ्ते में एक बार ज़रूर जाना चाहिए बाहर। माँओं को भी थोड़ी चेंजिंग चाहिए होती है, माँएँ भी थोड़ा फ्रेश होना चाहती हैं, और जब माँएँ फ्रेश हो, माँओं को चेंजिंग मिले और माँ का मूड जब अच्छा होता है, बच्चों को भी अच्छी वाइब्स मिलती हैं। अब चाहती हूँ आपसे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, जहाँ पे भी रहें खुश रहें और खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।